दर्द का रिश्ता होता है। क्योंकि मैं अपनी माँ को खोकर आया हूँ और उसका दुख मैं अब तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। कितना अच्छा तरीका लगाया उन लोगों ने दादी माँ को मारने का कि उन पर कोई हत्या का मुकदमा तक ना चला सके। दरअसल आप लोगों को कंपनी चलाना ही नहीं आता। आप लोग वही अपने पुराने तौर तरीके से कंपनी को चलाना चाहते हैं। बंद करो अपनी बकवास। इसीलिए मैं आप लोगों को कोई सलाह ही नहीं देना चाहता हूँ। सलाह देगा मुझे तू? वैसे भी जब तक के अमर के बाबूजी का पिंडदान नहीं हो जाता, खाने पीने का तो विधान ही नहीं। हाँ। दादी माँ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो? पापा, आप दादी माँ का पूरा ख्याल रखिएगा और सारा काम हो जाने के बाद ना सबसे पहले खाना और दवाई तो खिलाई दीजिएगा। हाँ मेरी माँ, तू क्यों चिंता कर रही? मैं हूँ ना। ध्यान रखेगा तेरा बाप। अच्छा, तो ऐसे चिंता कर रही है जैसे मैं वहां जाकर वापस ही नहीं लौटूंगी। क्या दादी माँ, ऐसा मत बोलो आप। गुड़िया मेरी। अच्छा भाई चलो। दादी माँ जाने से पहले ऐसे बातें करने लगी थी कि जैसे उनको इस बात का एहसास हो गया हो कि वो वापस नहीं लौटेंगी। पता नहीं क्यों मैं ही नहीं समझ पाई। खुद को संभालिए दीदी। अब तक तो मैं खुद को संभाल ही रही हूँ खुशबू, लेकिन जो मैंने सोचा है ना वो तो मैं करके ही रहूंगी। आखिर आप क्या कर लोगी दीदी? क्या कर सकती हो आप? मैं इस बात का पता लगाऊंगी कि आखिर दादी माँ का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ है। लेकिन दीदी इस बात का पता कैसे लगाओगी? ये तो वही स्लिप है ना? हाँ, यही है वो होटल की स्लिप। जाहिर है पापा और दादी माँ यही ठहरे होंगे। यहाँ से हमें कई सारी जानकारियां मिल सकती है कि दादी माँ की मौत कहाँ हुई, कैसे हुई और उनका अंतिम क्रियाक्रम कहाँ हुआ। दीदी, आप भी जिस बात को सोचती है ना, तो पीछे ही पड़ जाती हैं। हरिद्वार चलकर मैं उस जगह का पता तो जरूर लगाऊंगी। हो सकता है दादी माँ की अस्थियां मिल जाए। पापा तो दादी माँ की अस्थियां भी घर नहीं लाए। बड़े पापा को कुछ काम होगा दीदी, उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचना था। हो सकता है जल्दबाजी में वो इतना ही कर पाए हो। पता है, अस्थियों का विधि विधान के साथ विसर्जन करना होता है। तो क्या ये सब तुम करोगी? दीदी, लड़कियों को ये सब करने की अनुमति नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना खुशबू, कि पापा और भैया करना नहीं चाहते और चाचा जी को तो कोई फिक्र ही नहीं है और मैं कर नहीं सकती। देखते हैं, पहले मैं पता तो कर लूं कि दादी माँ की अस्थियों का विसर्जन किसके हाथों। हेलो, हाँ मैडम, हाँ बस मैं और खुशबू निकल ही रहे थे। हाँ अभी आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ ओके बाय। चलो जल्दी चलो, निकलना है। मैं अपने बच्चों के बारे में हरदम यही सोचती हूँ कि मेरे बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी हो। ऐसी कोई ख्वाहिश ना हो जो उनके दिल में दबी रह जाए। आज ही तो हम उनकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, कल न जाने क्या हो। आप ठीक कह रही है दीदी। पता नहीं पूर्णिमा को कैसा घराना मिले, कैसे लोग मिले, कैसी जिम्मेदारियां मिले। यही तो वो दिन है जो सारी चिंताओं से मुक्त होकर वो जी रहे हैं, और यही तो वो दौर है जो जिंदगी में आगे चलकर उन्हें याद आएंगे। हाँ दीदी, लेकिन जमाना बड़ा खराब है। बड़े बुजुर्ग तो यहाँ तक कह के गए कि अगर बच्चों को ज्यादा छूट दे तो उन्हें बिगाड़ने वाली बात होती है। नहीं नैना, मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। और पूर्णिमा के बारे में तो मैं कह सकती हूँ, मैं उसे क्या मर्यादा और संस्कार सिखाऊंगी। वो तो खुद इन बातों का ख्याल रखती है, तभी तो मैं कभी उसे रोकती टोकती नहीं हूँ। हाँ लेकिन दीदी, कल तो भाई साहब ने उसे एनजीओ के साथ हरिद्वार जाने के लिए मना किया था ना। उसी बात को लेकर पूर्णिमा नाराज भी तो हुई थी। है ना, लेकिन उन्होंने हाँ कर दी है।
पूर्णिमा और खुशबू हरिद्वार जा रही हैं। अच्छा, अरे आ गई दोनों। तैयार हो गई तुम दोनों? हाँ माँ, तुरंत एनजीओ पहुंचना है, वहां से फिर गाड़ी से हरिद्वार जाएंगे। अपना ख्याल रखना और खुशबू का भी। और वहां जाते ही ना भूल मत जाना, आराम से जाना और वहां पहुंच के फोन कर देना। हाँ माँ, मैं फोन करूंगी। और हाँ, ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जिस काम के लिए जा रही ना दोनों, वो काम खत्म करके सीधे घर वापस आ जाना। अब हरिद्वार जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो घूमेंगे। देखा, सुना दी नहीं आपने? बड़ी माँ ने सुना होगा, अब आपके कहने पे बड़ी माँ सुनेगी क्या? और वैसे भी हमें बहुत काम है, हमें वहां जाके होटल भी तो ढूंढना है ना। होटल ढूंढना है मतलब? वो मेरा मतलब है कि एनजीओ ने होटल लिया होगा या नहीं लिया होगा, और हमें तो होटल ढूंढना पड़ेगा ना, और फिर हम चेंज करके अपने अभियान के लिए चलेंगे। हाँ हाँ हाँ, समझ में आ गया। अब जाओ तुम लोग। हाँ हाँ, जल्दी चल, वहाँ सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा माम, चलते। हाँ। अच्छा, ओके बड़ी माँ, बाय। बाय बेटा, ध्यान रखना अपना। दादी माँ की पोती है ना पूर्णिमा, जिसकी तस्वीर आपने देखी थी। हाँ हाँ, वो यहाँ हरिद्वार में आई हुई है। दर्द का रिश्ता होता है। हमें टारगेट दिया गया है कि कम से कम 5 घाटों पर जाकर हमें देखना है, चेक करना है और वहाँ की साफ सफाई भी करनी है, ठीक है? हमें अपनी तरफ से लोगों को समझाना भी होगा कि वो गंगा मैया की सफाई करें। जो यहाँ लोग रहते हैं, अगर वही गंगा मैया की पवित्रता का ख्याल नहीं रखेंगे तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो कैसे करेंगे? दीदी, इन्हें सोचना होगा कि गंगा हमारी माँ है। अरे आस्था तो आज भी है, हर आदमी इन्हें अपनी माँ तो समझता है। ऐसी आस्था का क्या फायदा दीदी? अब उन्हें आस्था गंगा माँ की पवित्रता को बनाए रखने में दिखानी होगी। हमें घाटों की इस कदर सफाई करनी चाहिए कि बाहर से आने वाला हर एक पर्यटक गंगा माँ के सामने खुद नतमस्तक हो जाए। यही तो हमें समझाना है खुशबू। अगर घाट पे रहने वालों के अंदर जागरूकता आ गई ना, तो समझ लो आधी जंग तो हमने यूं ही जीत ली। सही बात है दीदी, अगर यहाँ के लोगों में जागरूकता आ जाएगी तो अपने आप ही वो यहाँ कचरा नहीं फेंकेंगे, और अगर यहाँ पे साफ सफाई होगी तो लोग कचरा फेंकने की हिम्मत तक नहीं करेंगे। चलो, अब कहाँ जाना है हमें? वहाँ चलते हैं दीदी। हाँ, चलो। आई एम सो सॉरी, दरअसल मेरा ध्यान कहीं और था। फ्रेम टूटी तो नहीं ना? कोई बात नहीं। आप ऐसे हैरान और घूर घूर के क्या देख रहे हैं? वो मुझे लगता है कि मैंने इन्हें पहले कहीं देखा है। बस बस, लड़कियों से बात करने का स्टाइल ना बहुत पुराना हो चुका है। आपने हमें कहीं नहीं देखा है और कहीं मुलाकात भी नहीं हुई है। हम यहाँ पे एनजीओ के काम से दिल्ली से आए हैं, समझे आप? चलो दीदी, इन लड़कों को सॉरी बोलो नहीं कि बात करने पर उतारू हो जाते हैं। अरे माँ। हाँ बेटा। ये लो माँ, दादी माँ को ये तस्वीर दिखा दो। आज तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। क्यों, क्या हुआ? दादी माँ की पोती है ना पूर्णिमा, जिसकी तस्वीर आपने देखी थी। हाँ हाँ, वो यहाँ हरिद्वार में आई हुई है। क्या? हाँ माँ, ये तो अच्छा हुआ कि फेसबुक पर मैंने उसकी तस्वीर देख ली। मैं उसे पहचानता था,
वरना आज तो सारा मामला खुल गया होता। सारा मामला खुल गया होता? कैसे? माँ, पूर्णिमा मुझसे टकरा गई और मेरे हाथ से दादाजी की तस्वीर नीचे गिर गई। दादाजी की तस्वीर उसी ने उठाया। मैं भी सोच सोच के हैरान हो गया कि अगर पूर्णिमा ने दादाजी की तस्वीर देख ली तो वो तो तुरंत पहचान जाएगी कि ये तो उसके दादाजी की तस्वीर है। मैं तो इसे बनवा के लेके जा रहा हूँ। इसे छिपाने के लिए मैंने तुरंत इसे अपने सीने से लगा लिया। गनीमत की माँ कि मैं पूर्णिमा को पहले से पहचानता था, वरना आज तो सारा मामला ही खुल गया होता। हे भगवान, लेकिन वो हरिद्वार आई क्यों है? पता नहीं माँ, लेकिन उसके साथ कुछ और लोग भी थे। शायद किसी काम से आई होगी या फिर घूमने फिरने के लिए। हे भगवान, अब क्या होगा? आज तो मैं माँ जी को दशेश्वर मंदिर और शीतला माता के मंदिर घुमाने लेके जाने वाली थी, और माँ जी को ब्रह्मकुंड में स्नान भी करना है। नहीं माँ, आज नहीं, फिर किसी और दिन लेकर जाना। पता नहीं पूर्णिमा यहाँ क्यों आई है, किस काम से आई है और कितने दिन यहाँ रहने वाली है। अगर गलती से दादी माँ और पूर्णिमा आमने सामने हो गई तो जो बात हम छिपा कर रखना चाहते हैं वो बात पूरी तरह से खुल जाएगी। तुम ठीक कहते बेटा, मैं माँ जी को किसी तरह समझा दूंगी। भैया, ये कालरा फिर मिलने आ गया। आइए आइए कालरा साहब, तशरीफ रखिए। बड़े भाग्य से आपके दर्शन हो गए। आपसे तो मिलना ही मुश्किल हो गया। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप कालरा साहब, ये तो आप ही का ऑफिस है, जब चाहे आप आ सकते। आना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है हमारी, पैसों का मसला है ना। जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपको काफी इंतजार करना पड़ा। ये बातें तो आप बहुत पहले से कहते आ रहे हैं और समय लंबा होता ही जा रहा है। अरे सहन शक्ति की कोई सीमा है? मैं कब तक आपकी बातों से अपने आप को बहलाता रहूंगा? देखिए कालरा साहब, हमें आपसे ज्यादा फिक्र है, क्योंकि हमें आपको आपके पैसे लौटाने हैं। ये बातें सिर्फ कहने की है। अरे अरे रुकिए, ये क्या करने जा रही है आप? दर्द का रिश्ता होता है। बातों की तलवार से गर्दन काटी नहीं जा सकती। देखिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए। हम आपकी इज्जत उछालना नहीं चाहते, और आप लोग हैं कि हमारे सब्र का इम्तिहान लिए जा रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप कालरा साहब? ये तो हम समझते हैं कि हम किस इम्तिहान से गुजर रहे हैं। आपका इम्तिहान क्या लेंगे? और फिर सच तो ये है कि सब कुछ आपके हाथ में है, और ये भी बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप जब चाहें ये ऑफिस बेचकर सारा पैसा निकाल सकते हैं। तो क्या अब हमें वही करना पड़ेगा? नहीं कालरा साहब, प्लीज मेरी बात सुनिए। हमने पैसों का इंतजाम कर लिया है। दरअसल हमारे बाबूजी की पीलीभीत में 40 एकड़ जमीन है, जिसे हमने बेचने का फैसला कर लिया। बस उसका सौदा भी हो गया, और जैसे ही पैसे आ जाएंगे आपका एक एक पैसा चुका दिया जाएगा। हर बार हवा में रेत के किले बनाते हो और खुद कहते हो ढह गया, ये हो गया, वो हो गया, और इस बार जमीन की बात देकर हमें तसल्ली दे रहे हो। अरे नहीं कालरा साहब, हम आपको तसल्ली नहीं दे रहे। दरअसल मां के गुजर जाने के बाद अब उस जमीन के मालिक हम हैं। मां के जीते जी उस जमीन को हम बेच नहीं सकते थे, लेकिन अब उस जमीन को बेच सकते हैं। यानी आप लोगों को एक मौका और चाहिए। चलो दिया, लेकिन मैं इस धोखे में नहीं रहूंगा कि आप लोग जमीन बेच करके हमें पैसा दो। नहीं कालरा साहब, हमने सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वैसे भी
वो जमीन हमारे किसी काम की नहीं है। इसमें तैयारी की कौन सी बात है? अगर तुम्हारे पास पार्टी नहीं है तो हमें बताओ, हम जमीन के खरीदार देंगे। नहीं कालरा साहब, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सौदा बहुत जल्द हो जाएगा। जल्दी नहीं, हमें समय बताओ कि जमीन कब बेच करके पैसा दोगे? जल्द से जल्द, यूं समझ लीजिए कि बस हफ्ते 10 दिन में वो सौदा हो जाएगा। ठीक, यानी मुझे आपके ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे और आप मेरा पैसा मेरे ऑफिस में ला करके पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल कालरा साहब, थैंक यू। अरे अरे रुकिए, ये क्या करने जा रही है आप? ये कचरा आप गंगा में फेंकने जा रही है। ये हमारी गंगा माँ है, इसमें स्नान करने वाला अपने आप को धन्य समझता है। गंगा जल घरों में रखना लोग कर की बात मानते हैं, और आप इसमें कचरा फेंकने जा रही है। गंगा माँ हमें विरासत में धरोहर के रूप में मिली है। अब अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दिखाना चाहती है? मुझे पता है ये गलत है, बस ऐसे ही लापरवाही से। ऐसी लापरवाही किस काम की? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको देख के दूसरे लोग भी तो ऐसा ही करेंगे ना। ये स्वेटर आपको कहाँ मिला? स्वेटर? हाँ, ये जो आपने पहन के रखा है, ये मेरी दादी माँ का स्वेटर है। मुझे क्या मालूम ये स्वेटर किसका है? मैं तो होटल आशियाना में ना साफ सफाई का काम करती हूँ। उसी होटल के मैनेजर ने मुझे पहनने को दिया है। होटल आशियाना? क्या आप हमें वहाँ ले चल सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए। चलो। इस संसार में ऐसे बेटे भी हैं जो रिश्तों का इस तरह अनादर करते हैं। ना जाने मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो उस घर से रिश्ता टूट गया। दर्द का रिश्ता होता है। हाँ जी, मैं अमरनाथ के बारे में बात कर रहा हूँ। मिस्टर अमरनाथ शर्मा, उन्होंने आपके होटल में स्टे किया था क्या? उन्होंने स्टे नहीं किया था जी। ओके ओके, एनीवेज थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। हेलो, होटल आशियाना। हेलो, दरअसल मुझे एक जानकारी चाहिए। 24 तारीख की रात को मिस्टर अमरनाथ शर्मा ने आपके होटल में स्टे किया था। जस्ट अ मिनट सर। क्या नाम बताया सर आपने? जी, अमरनाथ शर्मा फ्रॉम दिल्ली। जी हाँ सर, वो हमारे होटल में रुके थे। उनके साथ कोई और भी था? नहीं सर, वो अकेले यहाँ रुके थे। क्या मुझे बता सकते हैं कि वो वहाँ कब तक रहे? जस्ट अ मिनट सर। जी, उन्होंने तो अगले ही दिन 4 बजे के करीब यहाँ से चेकआउट किया था।
आप कौन बोल रहे हैं? अब जी मैं उनके ऑफिस से बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। इस बात से इतना तो तय कि वो उसी रात दादी माँ को छोड़कर दिल्ली नहीं गए थे, बल्कि यहाँ होटल में ठहरे थे। हाँ, पापा ने बताया तो था कि वो घाट पर आकर भी देखे थे। और हाँ, उस दिन घाट पर एक भिखारन मरी थी। उन्होंने उसे ही दादी माँ की लाश समझ ली होगी। लेकिन वो शाम 4 बजे तक होटल में क्यों रुके हुए थे? शाम तक होटल में रुकने का क्या मतलब था? देखो, मैंने चंदन से एक बार कहा और इसने इनकी तस्वीर ढूंढ ली और बनवाकर भी ले आया। माँ जी, आपको जब भी किसी चीज की जरूरत हो बस आप बता दीजिए। मैं तो एक ही बात कहूंगा माँ जी कि मैं आपका बेटा हूँ और चंदन आपका पोता। आपको जब भी किसी चीज की जरूरत हो पूरे हक और अधिकार से मांगिए। मैं जानती हूँ बेटा, कुछ रिश्ते दर्द के रिश्ते होते हैं और कुछ रिश्तों में दर्द छिपा हुआ होता है, कशिश छिपी हुई होती है। मेरे अपने बेटों के साथ माँ बेटे का रिश्ता था, लेकिन वो दर्द का रिश्ता था, क्योंकि एक माँ बहुत दर्द सहन करके बेटे बेटियों को जन्म देती है। हाँ माँ जी, मुझे तो वाकई सोचकर हैरानी होती है कि इस संसार में ऐसे बेटे भी हैं जो रिश्तों का इस तरह अनादर करते हैं, और वो भी माँ बेटे जैसे पावन रिश्ते। न जाने मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो उस घर से रिश्ता टूट गया। लेकिन इस घर से जो रिश्ता जुड़ा है उस रिश्ते को क्या नाम दूं? माँ जी, उन लोगों ने रिश्तों के दर्द को नहीं समझा, लेकिन मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मैंने जरूर अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम्हारा जैसा परिवार मुझे मिला। सच, तुम्हें जन्म देने वाली माँ भी धन्य है जिसने तुम जैसी बेटी को जन्म दिया जो दर्द के रिश्तों को समझता है। वो स्वर्ग में बैठकर तुम्हें दुआएं दे रही होगी। माता जी, इस घर में रहकर अगर आपकी आंखों में आंसू आएंगे तो इसके लिए मैं खुद को दोषी समझूंगा। नहीं बेटा, मैं तो ईश्वर से हर समय प्रार्थना करती हूँ कि सारी दुनिया की खुशी वो तुम्हें दे। सीधा उपाय था केदारनाथ कि माता जी से सारे कागजात पर अंगूठा लगवा लेते। क्या सबको बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ रह रही हूँ? हाँ, अलबत्ता आपको कुछ कागजात पर दस्तखत जरूर करने पड़ेंगे कि आप अपनी स्वेच्छा से हमारे घर में रह रहे हैं। वकील साहब, ये जमीन मैं अपने नाम पे करा तो रहा हूँ, लेकिन मैं माता जी की नजरों में गिरना नहीं चाहता।